हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जो कि इंडिविजुअल को अवेलेबल हैं। ये जो लेक्चर है, ये जो क्लास है आज का, ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट ने शायद यूनिटी बना ली थी एंड दे मेल्ड टुगेदर। तो उनको ये था कि इंडिविजुअल का एक ब्रीफ हम एक जगह पे कंपाइल करके उनको डिडक्शंस दे दें। तो ये उनके रिक्वेस्ट पे है, जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया। हो सकता है ये आपको भी बेनिफिशियल हो, इसलिए मैं आप सबके साथ इसको शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो कवर करेंगे हम डिडक्शंस जो कि अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो आप ये उम्मीद मत लगाए कि हम एक इंडिविजुअल डिडक्शन को कंप्लीट यहाँ पे कवर करा रहे हैं। आप इंडिविजुअल डिडक्शन को सेपरेटली अपना कवर करके आएंगे और यहाँ पे कम्प्लीटली एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर हो रहा है ताकि आपको रिवीजन में मदद मिले। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो डिडक्शन है वो कवर्ड है सेक्शन 80C के अंदर। ठीक है, ये डिडक्शन इंडिविजुअल को अवेलेबल है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल को जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है, वो या तो वो LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी प्रकार का जो नॉट LIC, वो जो प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट है, प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट की लिस्ट है, उसमें इसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो लिस्ट और आपके पास ऑलरेडी होगी। 80C डिटेल कवरेज है, उसको सेपरेटली आप रीड करके आएंगे। ठीक है, कितना अमाउंट का डिडक्शन मिलता है इसमें जो है मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1.5 लाख की है, बट वो केवल 80C की नहीं है, वो 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD सब क्लॉज 1। ठीक है, इन तीनों सेक्शन को मिला के 1.5 लाख की लिमिट है प्रेजेंट में। ये अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, तो आप जब भी नया बजट वगैरह या कोई नोटिफिकेशन आएगी उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट एट प्रेजेंटली 80C जो कि इंडिविजुअल को अवेलेबल है। ठीक है, इंडिविजुअल को अवेलेबल है। उसमें इंडिविजुअल जो है प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट्स करता है। कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन है, डिटेल लिस्ट है। उसमें मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख तक की। जो सेकेंड डिडक्शन है वो है 80CCC जो कि इंडिविजुअल को अवेलेबल है। ये डिडक्शन केवल इंडिविजुअल को मिलती है और उस इंडिविजुअल ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट की है या तो LIC में, ठीक है, या किसी भी अदर इंश्योरेंस पेंशन प्लान में की है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट या तो LIC में की है या किसी अदर इंश्योरेंस पेंशन प्लान में की। कितना उसको डिडक्शन मिल जाएगा? मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपको ऊपर मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना कि 80C और 80CCC, ये CCC में आपका विद इन CCC में ये फॉल करता है। ठीक है, सो दो सेक्शन हो गए, 80C एंड 80CCC। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 80CCD। ये भी डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगा। ठीक है, वो इंडिविजुअल जिसने इन्वेस्टमेंट किए और कंट्रीब्यूशन किए किसमें? किसी भी अप्रूव्ड होना चाहिए पेंशन प्लान। ठीक है, अप्रूव्ड पेंशन प्लान में उसने इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, अब इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं कि कितना डिडक्शन है। अगर वो सैलरीड एम्प्लॉयड है, अगर सैलरीड है, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयड है तो उसको डिडक्शन मिलेगा लोअर ऑफ जो उसने पे किया है। ठीक है, लोअर ऑफ जो भी उसने पे किया और 10% ऑफ उसकी सैलरी। ठीक है, इसका जो भी लोअर होगा वो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर सैलरीड के अलावा कोई अदर एम्प्लॉय है, तो कोई अदर इंडिविजुअल है, सैलरी के अलावा कोई अदर इंडिविजुअल है तो उसको कितना डिडक्शन मिल जाएगा? उसको मिल जाएगा लीस्ट ऑफ जो भी उसने अमाउंट पे किया है और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, एक अमेंडमेंट आया था
अभी नहीं आया है, ये आया है आपका 2016-17 से एप्लीकेबल हो गया है असेसमेंट ईयर से, कि एडिशनल डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80CC(1)(b) के अंदर, ठीक है। तो उसको जो एम्प्लॉई हैं नेशनल पेंशन स्कीम के, उनको मिलता है केवल, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम के एम्प्लॉई उनको मिलेगा मैक्सिमम 50,000, ये उनको ओवर एंड अबव, ऊपर डिडक्शन के अबव मिलता है 50,000, ठीक है, एडिशनल जो डिडक्शन है, ठीक है। तो ये जो सीलिंग है 1.5 लाख की, जो क्योंकि आपकी 80CCD है, इससे पहले हमने ये यहाँ पे डिस्कस किया था ना सीलिंग को, 1.5 लाख की है, लेकिन ये इंक्लूड करता है 80C, 80CCC एंड 80CCD1। तो वो जो 50,000 है वो इस लिमिट के ऊपर से मिलेंगे। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है तो उसको फिर 2 लाख की लिमिट हो गई है, 1.5 लाख यहाँ पे प्लस 50,000, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 80CCG, जो कि केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, ठीक है। रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा 80CCG, जिसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किस में किया है, किसी भी नोटिफाइड इक्विटी स्कीम में, नोटिफाइड इक्विटी स्कीम में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, या लिस्टेड होनी चाहिए यूनिट, ठीक है, लिस्टेड होनी चाहिए यूनिट्स में, किसकी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, ठीक है। नोटिफाइड इक्विटी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया या लिस्टेड यूनिट में किया है ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है। कितना डिडक्शन मिल जाएगा उसका, जितना, ठीक है, 50% ऑफ जो भी उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जितना भी उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका 50% है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट क्या है, जो मैक्सिमम लिमिट है ₹25,000 है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर, फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, बैक टू बैक, ठीक है। तो 50% जो भी उसने अमाउंट इन्वेस्ट की थी, या नोटिफाइड इक्विटी स्कीम के अंदर की थी, या लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में की थी, 50% जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की थी उसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000, ठीक है, फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 80D, ठीक है। 80D भी आपका इंडिविजुअल पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद किस चीज़ पे उसने, क्या उसने मेडिक्लेम की पॉलिसी ली है, मैं सिर्फ मेडिक्लेम लिख दे रही हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा, मेडिक्लेम की उसने पॉलिसी ली है, या कोई भी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स में जो है हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, या कोई उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पैसे दिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया, तो उस केस में 80D का बेनिफिट मिलता है। कितना अमाउंट है, ठीक है, कितना अमाउंट है देख लेते हैं। किसको किसको मिलेगा, सबसे पहले एसएससी खुद को मिलेगा, ठीक है। स्पाउस, अगर हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को, स्पाउस को मिलता है। डिपेंडेंट चाइल्ड को मिलता है, जो उनके ऊपर निर्भर है, ठीक है, डिपेंडेंट चाइल्ड को मिलता है। तो इन सबका मिला के टोटल जो लिमिट है वो है 25,000, ठीक है, जिसमें भी इंक्लूड है 5,000 रुपये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के इस 25,000 में अमाउंट इंक्लूडेड है। अब ये तो एसएससी हो गया, उसके स्पाउस हो गए या बच्चे हो गए जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर पेरेंट्स हैं तो, ठीक है, पेरेंट्स हैं तो 25,000 है, उसमें भी वही लिमिट है 5,000 की, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की इंक्लूसिंग है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट बढ़ के हो जाएगी, सीनियर सिटीजन के लिए हो जाएगी, अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का बेनिफिट, जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। सो ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर जो एसएससी को मिलता है, या उसके किसी फैमिली या पेरेंट्स को जो कि सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो जो लिमिट है ना उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, तो टोटल जो डिडक्शन आपकी हो रही है सबकी मिला के, अगर इन सबकी डिडक्शन मिला तो 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 50,000। सो आई होप इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो डिडक्शन है 80 डबल डी की है, ये भी इंडिविजुअल को मिलती है डिडक्शन, ठीक है। किस रिस्पेक्ट में है? कोई भी जो एक्सपेंडिचर किया है इन्होंने, हैंडीकैप्ड पर्सन प्लस इनके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, वो केवल हैंडीकैप होने से नहीं होगा, डिपेंडेंट भी होना चाहिए वो हैंडीकैप पर्सन, ठीक है। और उस पर कोई खर्चा किया, तो 80 डबल डी के ऊपर किसी इंडिविजुअल ने खर्चा कर दिया। सपोज करो एक कोई इंडिविजुअल है, उनके घर में सपोज करो कोई हैंडीकैप पर्सन है, तो ये जो इंडिविजुअल है ये एसएससी हुए, इन्होंने इनके लिए कुछ खर्चे किए, एक्सपेंस किए, ठीक है। तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा कितना? अगर जनरल है तो जनरल डिसेबिलिटी है तो वो 75,000 है, और डिसेबिलिटी अगर सीवियर है तो 1,25,000 है। 1 सेकेंड, जनरल डिसेबिलिटी है तो ₹75,000, और अगर सीवियर है, ठीक है, सीवियर डिसेबिलिटी है तो ₹1,25,000, ठीक है। ये हो गया आपका 80 डबल डी में। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हम डील करेंगे 80 डबल डी बी, ठीक है। ये अवेलेबल है रेसिडेंट इंडिविजुअल में, ठीक है। तो ये सेकेंड सेक्शन है जो रेसिडेंट पे फोकस कर रहा है। इससे पहले 80 CCG था जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड में था, वो भी रेसिडेंट पे फोकस कर रहा था। अब ये 80 डबल डी बी जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल को अवेलेबल है ये डिडक्शन, ठीक है। किसी की स्पेसिफाइड जो डिजीज़ है, एक लिस्ट है, उसके लिए खर्चा किया है, ठीक है। स्पेसिफाइड डिजीज़ है उसके लिए ये खर्चा हो गया है, ठीक है। तो कितना डिडक्शन मिल जाएगा? अगर जनरल इंडिविजुअल है, ठीक है, तो जो उसने एक्चुअल खर्चा किया है वर्सेस 40,000, ठीक है, जो भी लेस हुआ वो डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, जिसके ऊपर इसने खर्चा किया, तो जो भी एक्चुअल खर्चा किया है वर्सेस ₹1 लाख, सॉरी, ठीक है, जो भी लेस होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, सीनियर सिटीजन के केस में। क्लियर है? नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 80E, ठीक है। 80E जो है वो आपका 80 डबल डी बी, सॉरी जस्ट रिमेंबर रेसिडेंट इंडिविजुअल था, ठीक है। 80 डबल डी एंड 80 डबल डी बी दोनों रेसिडेंट इंडिविजुअल है। 80E आपका इंडिविजुअल के केस में, ठीक है, क्या कर रहे हैं? लोन लिया है फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। और लोन किस लिए लिया था? हायर एजुकेशन के लिए लिया था, बेसिक एजुकेशन के लिए नहीं, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, खुद के लिए लिया हो या किसी रिलेटिव के लिए लिया हो, ठीक है। तो कितना डिडक्शन मिल जाएगा? इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए अपने ऊपर या अपने किसी रिलेटिव के ऊपर, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है लोन के ऊपर, तो वो जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना भी अमाउंट पे किया है, ठीक है। कि कब तक मिलेगा? मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर तक मिलेगा, ठीक है, जिसमें जो पहला साल ऑफ द रीपेमेंट है वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ये है 80E। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं 80 डबल ई जो कि अवेलेबल है इंडिविजुअल को, ठीक है। इसमें भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसके ऊपर? लोन लिया है, किस पर्पस के लिए? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। ध्यान सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए है, कमर्शियल के लिए नहीं। तो आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी लोन लिया है और उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना डिडक्शन मिल जाएगा? ठीक है, मैक्सिमम जो लिमिट है 50,000 है। देखिए ये वाला डिडक्शन जो है कई कई जगहों पे आप लोग को नहीं मिलता है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो लोन सैंक्शन का पीरियड था ना वो था 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 के बीच तक का, ठीक है। तो मैं इसको इसलिए कवर करा रही हूँ कि आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि अगर 1 अप्रैल 2017 से, क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको दे दिया जाए कि 1 अप्रैल जो 2017 है के बीच में उसका लोन सैंक्शन हो गया, बट आपको करेंटली वो रीपे भी कर रहा है, इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, तो भाई डिडक्शंस तो मिल जाएंगे ना। लेकिन जो लोन सैंक्शन है वो उस ड्यूरेशन में हो जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको ये सेक्शन नहीं दिखेगा,
बट आप इसको कवर करके जाएंगे फॉर द रिक्वेस्ट, ठीक है। 80AA। नेक्स्ट आपका आता है 80G, ठीक है। ये भी इंडिविजुअल को अवेलेबल है डिडक्शन, ठीक है। किस चीज़ का? डोनेशंस का है ये, ठीक है। डोनेशंस देते हैं तो वो 80G में कवर है। कितना डिडक्शन है इसमें? क्लॉज आपको याद होगा अगर आपने ठीक से कवर किया है। लिमिट है 100% डिडक्शन, ठीक है, या 50% डिडक्शन, ठीक है। और अदर डोनेशंस में क्या है? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है मैक्सिमम, जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए। किसका मैक्सिमम कितना है? एक्सीड नहीं करना चाहिए 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। और अगर फैमिली है, फैमिली प्लानिंग का है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग का है तो 100% है, और अदर पर्पस के लिए है तो 50% है, ठीक है। डोनेशन अंडर सेक्शन 80G कवर, ओके। अब आगे नेक्स्ट जो एक सेक्शन है वो है 80GG, जो कि डील करता है वही इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। और इस केस में क्या है? रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको HRA नहीं मिला, ठीक है। इनको जो HRA नहीं मिला वो रेंट पे कर रहा है, ठीक है। सो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी इस केस में? 60,000, क्लियर। मैक्सिमम डिडक्शन है 60,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 80GGA, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल को अवेलेबल है डिडक्शन। क्या कर रहे हैं? डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है। किसको कर रहे हैं? एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस को कर रहे हैं, ठीक है, या उन इंस्टीट्यूशन या फंड्स को जो कवर्ड है आपका सेक्शन 35CA एंड 35AC में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 80GGC, ये अवेलेबल आपका रेसिडेंट इंडिविजुअल को, ठीक है। 80GGC किसको कर रहे हैं? डोनेशन कर रहे हैं। देखिए 80G की सीरीज आपकी डोनेशन की है, तो डोनेशन करें किसको? पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं, ठीक है, या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। सो इनको डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना डिडक्शन इनको मिल रहा है? जितना भी इन्होंने एक्चुअल अमाउंट पे किया है, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट जो डोनेट किया वो डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन कैश में अगर डिडक्शन कर दिए तो कैश नहीं एलिजिबल है, कैश का कोई लिमिट नहीं, कैश का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 80IA सीरीज, ये जो स्पेसिफाइड अब बिजनेस करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने जो इंडिविजुअल रिलेटेड है वो इंडिविजुअल ये सारे काम भी कर सकते हैं, बट अब ये जो सीरीज़ हम देखेंगे इन बिटवीन 80I की जो सीरीज़ है वो स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 80I ये जो इंडिविजुअल हैं जो कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का काम करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उनको डिडक्शन मिलता है। 80IAB जो है, ठीक है, वो भी इंडिविजुअल को अवेलेबल है और उनको कोई सी भी प्रकार का वो SEZ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उनको 100% डिडक्शन मिलता है किसी भी 10 ईयर्स में आउट ऑफ 15 ईयर्स का, ठीक है, ठीक है। ये आपका 80IAB हो गया। उसके बाद आपका 80IB है, ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस से डील करता है 80IB, ठीक है। ये कौन सा बिजनेस है? आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का बिजनेस है, इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें भी डिडक्शन वेरी करता है कि आप कौन सा नेचर ऑफ दी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है आपका, किस जगह पे आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, किस साल में आपने स्टार्ट, बहुत लंबे कंडीशंस हैं, ठीक है। सो 80IB ये भी इंडिविजुअल को मिलेगा अगर वो ये स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर देखते हैं 80IB के बाद हम देखेंगे 80IBA, ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड है, सारे एसएससीज को मिलता है अगर कोई भी जो एसएससी है वो इन्वॉल्व किस में है? हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में है एसएससी, ठीक है, तो उनको इसका डिडक्शन मिल जाता है 100%, जो उनका प्रॉफिट होता है उसका डिडक्शन मिल जाता है। 80IBA ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड है। उसके बाद 80IC है आपका, ये भी इंडिविजुअल को मिलता है जिसने अपना कोई भी अंडरटेकिंग नोटिफाइड एरिया में बनाया, ठीक है। सो ये भी डिपेंड करता है सर्टेन कंडीशंस की, कहाँ पे बनाया है, कब स्टैब्लिश किया है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका 80ID। ये डिडक्शन भी इंडिविजुअल को मिलता है जो कि होटल का काम करता है या कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है। तो इनको मिल जाता है 100% फर्स्ट 5 ईयर में, ठीक है, स्ट्रेट अवे। 80IE ये भी इंडिविजुअल को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, एसएससी नॉर्थ ईस्टर्न, एक कोई एलिजिबल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की लिस्ट है, वहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना है, इनको भी 100% डिडक्शन मिलता है फॉर फर्स्ट 10 ईयर्स में, ठीक है। इन सबको डिटेल में आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट 80JJ। ये कौन है, ये इंडिविजुअल है जो कि नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी 100% डिडक्शन मिलेगा फर्स्ट 5 ईयर्स असेसमेंट में, ठीक। 80JJA, ठीक है। ये किन के ऊपर है, ये हर एसएससी के ऊपर अवेलेबल है जो कवर्ड आते हैं सेक्शन 44AB के ऊपर, यानी जिनके ऊपर सेक्शन 44AB एप्लीकेबल हो गया होगा उनके ऊपर 80JJA का डिडक्शन मिल सकता है उन एसएससीज को। कौन से काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कितना पड़ता है, 30% जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट होता है, ठीक है, वो 3 असेसमेंट ईयर तक डिडक्शन हो जाता है, ठीक। उसके बाद और स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है, 80QQB। इसमें अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, ठीक है, और बुक से उनको रॉयल्टी इनकम आ रही है, ठीक है, बुक से उनको रॉयल्टी इनकम आ रही है, ठीक है। तो इसकी लिमिट है जो उनकी इनकम हो या 3 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर वो डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फर्दर बढ़े, ओके 1 सेकेंड, हम लोग ने कवर किया 80QQB, ओके। नेक्स्ट आपका 80RRB है। ये भी आपका रेसिडेंट इंडिविजुअल को है जिनको पेटेंट से मिल रहा है इनकम, पेटेंट लेने की वजह से इनकम मिल रहा है, ठीक है। इसकी कुछ अपनी कंडीशंस हैं, जो एक्चुअल अमाउंट है या 3 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर वो डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। जो उसको एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकम है, तो जो एक्चुअल इनकम है, इनकम या 3 लाख रुपए, इसमें से जो लोअर होगा उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक। तो ये तो हमारी हो गई स्पेसिफाइड बिजनेस की अभी तक 80I से लेके 80RRB तक, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका 80TTA, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल को मिलेगा बेनिफिट डिडक्शन का, और उसने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं ना, उस सेविंग अकाउंट के पैसों पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए देखो इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके हाथ में इनकम हो गई इंटरेस्ट, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा डिडक्शन, जो कि उसकी इंटरेस्ट अमाउंट होगी, जो भी इंटरेस्ट होगी इनकम, या ₹10,000 जो भी लोअर हुआ, जो भी लेस हुआ वो डिडक्शन मिल जाएगा, ₹10,000 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 80TTB। ये किसको मिलता है, ये सीनियर सिटीजन को मिलेगा, केवल सीनियर सिटीजन को, ठीक है। क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम हो रही है सीनियर सिटीजन की, ठीक। तो उनको कितना डिडक्शन मिल जाएगा, वही जो उनकी इंटरेस्ट इनकम है, या 50,000 जो भी लोअर होगा वो उनको डिडक्शन मिल जाएगा सीनियर सिटीजन को। एंड लास्ट जो सेक्शन है आपका वो है 80U, ठीक है। देखिए अभी तक जो हमने कवर किए सारे, प्लस ये 80TTA और 80TTB, ये हर इंडिविजुअल को मिल सकता है, ठीक। और 80I से लेके 80RRB तक जो स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं उनको मिलेगा। 80U जो है वो है हैंडीकैप, ठीक है, हैंडीकैप रेसिडेंट इंडिविजुअल उनको मिलेगा, ठीक है। कोई भी नेचर ऑफ पेमेंट इसमें मेंशन नहीं है। अगर अमाउंट कितनी है, जनरल डिसेबिलिटी है उनको तो 75,000 डिडक्शन मिलेगा स्ट्रेट अवे, और अगर सीवियर है डिसेबिलिटी तो ₹1,25,000। दिस इज़ ऑल विद द लिस्ट ऑफ डिडक्शन। ये एक तरफ से एक बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आने के बाद इसको कंपाइल किए, और डेफिनेटली इसका बेनिफिट है क्योंकि उसको एनालाइज किया तो हमने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाने का प्लान किया कि डेफिनेटली ये स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, और रिक्वेस्ट है कि जब आप कमांड कर लें तब भी देखें, और जब
स्टार्टिंग में कवर कर रहे हैं तो आपसे कोई सेक्शन मिस ना हो जाए, आप तब भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं ट्राई करूँगी कि सेपरेट शीट प्रोवाइड करूँगी, अगर आपको कुछ हो अमेंडमेंट्स आ जाते हैं फ्यूचर में तो आपको एक ही जगह पे कंपाइल करने में ईजी हो जाए, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट में कुछ मेमोराइज नहीं करवा सकती हूँ मैं, ये फैक्ट्स हैं और आपको खुद बार बार पढ़ के इसको प्रिपेयर कर लेना है। और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प और एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।